वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल डेटा हैक लैब में। जो शॉर्टकट सीरीज हमने पहले डिस्कस की है, अभी हम जानेंगे कुछ और शॉर्टकट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास में कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं। तो जैसे हमारे कीबोर्ड पे टैब की होता है कैप्स लॉक के ऊपर, तो उसमें अगर आपको उसको प्रेस करेंगे तो आप उस सेल में लेफ़्ट टू राइट में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपको बैकवर्ड आना है, राइट टू लेफ्ट आना है, तो आप शिफ्ट दबा के टैब को प्रेस करेंगे तो आप उस रो में राइट टू लेफ्ट मूव कर सकते हैं। ठीक है। अभी सिमिलरली आप कंट्रोल प्लस एरो की, मतलब राइट की या राइट लेफ्ट की पे जाना है, जैसे आपको टेबल के एंड में जाना है, तो एक बार अगर कंट्रोल दबा के आप राइट की प्रेस करेंगे तो उस टेबल के एंड में चले जाएंगे। जैसे एक दूसरा छोटा सा सैंपल डेटा हमारे पास में आया है, तो मैं अगर यहाँ पे आता हूँ या फिर मैं जैसे यहाँ पे भी हूँ, तो मैं कंट्रोल राइट दबाऊंगा तो स्टार्टिंग में आ गया, दोबारा कंट्रोल राइट दबाऊंगा तो इस टेबल के एंड पे आ गया, और एक बार अगर और दबाऊंगा तो पूरी शीट के ही एंड में चला जाऊंगा। ओके, अभी मेरे को उस डेटा पे वापस जाना है, तो मैं कंट्रोल दबा के लेफ्ट एरो की प्रेस करूंगा, तो मैं उस टेबल के एंड में आया एक बारी और, तो टेबल के स्टार्टिंग में एक बारी और, तो बिल्कुल शीट के स्टार्टिंग में आ गया। ठीक है। अभी मेरे को किसी एक सेल, पर्टिकुलर सेल में जाना है, तो उस सेल के एड्रेस को मेरे को पता है। जैसे मैं AA1 की बात करूं तो मेरे को AA1 में जाना है, तो उसको करने के लिए मेरे पास में दो तरीके हैं। या तो मैं सीधा यहाँ पे इस नेम बॉक्स के अंदर उस सेल का एड्रेस दे दूं, AA1। ठीक, मैं आ गया। अभी मेरे को वापस से आना है, तो मैं कंट्रोल होम दबा के स्टार्टिंग में आ जाऊंगा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि मैं कंट्रोल प्लस जी दबा दूं और मैं यहाँ पे AA2 का नाम दे दूं और ओके कर दूं, तो मैं वापस AA2 में पहुंच गया। वापस से कंट्रोल होम दबा लेता हूँ, फिर इधर आ गया। अच्छा, मैंने अभी कंट्रोल एंड भी देखना है, तो मैं जिस भी जहाँ पे भी हूँ मैं उस शीट के एंड पे आ जाऊंगा, कंट्रोल प्लस एंड। तो इस पूरे जो मेरे को सामने इंटरफेस दिख रहा है इस वर्कशीट के अंदर, मेरे पास में सबसे लास्ट का सेल यही है जिसमें डेटा फीड है, तो मैं इसमें आ जाऊंगा। ठीक है, तो कंट्रोल होम दबाऊंगा तो सबसे पहले में, कंट्रोल एंड दबाऊंगा तो सबसे आखिरी वाले सेल में। तो ये तो हुए हमारे कुछ बेसिक नेविगेशन के शॉर्टकट्स। अभी चलते हैं हम एडिटिंग वाले में। तो इस एडिटिंग वाले में आप देख रहे होंगे एक छोटा सा हमने सैंपल डेटा सेट रखा हुआ है यहाँ पे। तो मेरे को किसी एक्टिव सेल में जाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं उस सेल को सिलेक्ट करूंगा और F2 अगर मैं प्रेस कर दूं, तो देखिए अभी यहाँ पे एक वर्टिकल बार शो होना शुरू हो गया जो ब्लिंक हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये अभी एक्टिव मोड में है। किसी दूसरे सेल में जाके एक बार क्लिक करूंगा तो ये एक्टिव सेल नहीं होगा, अभी ये सिर्फ सिलेक्टेड सेल है। लेकिन मेरे को अगर इसको सेलेक्टेड सेल से एक्टिव सेल बनाना है, तो मैं या तो मैं इसमें डबल क्लिक कर दूं या फिर मैं उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे F2 प्रेस कर सकता हूँ, तो ये एक्टिव मोड में आ जाएगा। हर एक सेल जहाँ पे भी मैं इस कर्सर को लेके जाके एक बार लेफ्ट माउस को प्रेस कर रहा हूँ, ये सिर्फ अभी सिलेक्टेड सेल की कैटेगरी में। लेकिन जब भी मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा या F2 सेलेक्ट करूंगा, तो ये एक एक्टिव सेल बन जाएगा, सेलेक्टेड से एक्टिव सेल। ठीक। अच्छा, एक बेसिक सा कॉमन ऑपरेशन कि अगर मैं कंट्रोल के साथ में सेमी कॉलन को प्रेस करता हूँ, तो जो भी मेरी आज की डेट होगी वो वहाँ पे आ जाएगी। सिमिलरली मेरे को करंट टाइम चाहिए, तो मैं उस डेट के साथ में उस टाइम को भी चाहिए, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन को प्रेस करूंगा। तो देखिए अभी जैसे रात के यहाँ पे 12:35 हो रखे हैं, तो यहाँ पे 12:35 इसने शो कर दिया। रात के 12 बजे जनरली क्लॉक में डबल जीरो से शो करता है, इसलिए 35 आ गया है। ठीक है। अभी मेरे को इनको डिलीट करना है, सेल कंटेंट को, तो मैंने दोनों सेल सेलेक्ट किए, डेल बटन दबा दिया तो ये डिलीट हो गया। ठीक है। अभी जैसे मेरे पास में यहाँ पे एक ये टेबल बनी हुई है, इस टेबल में मेरे को सेल ऐड करना है या मेरे को रो ऐड करना है, तो टेबल में इसमें हमारा जनरली क्या होगा कि मेरे पास में एक रो ऐड हो जाएगी। ठीक है। तो मैं जब इसमें रो ऐड करूंगा तो मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस करूंगा, तो एक इसने ऊपर की साइड में रो ऐड कर दी कि कॉपी द सेल, जैसे इसमें एक्शन में लिखा है कॉपी द सेल अबव द करंट सेल। तो जैसे ये वाला ईवा लिखा है यहाँ पे नाम, तो मैं अगर यहाँ पे कंट्रोल प्लस और कोट्स को प्रेस करूंगा तो इसने कॉपी कर लिया अबव वाले सेल को। तो अबव हमारा ब्लैंक था तो नीचे ब्लैंक आ गया। तो जैसे यहाँ पे डेविड लिखा है, तो मैं फिर से कंट्रोल शिफ्ट कोट्स दबाऊंगा तो ये ऊपर वाला सेल नीचे आ गया। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक थे। चलिए, अब जैसे यहाँ पे मेरे पास में एक बोनस है, तो मैंने यहाँ पे नेविगेशन में आपको हाइड ऑप्शन बताया था, तो मैं एम को सिलेक्ट करूंगा और पी कॉलम को शिफ्ट दबा के माउस के लेफ्ट क्लिक करूंगा, तो ये दो अगर मेरे सिलेक्ट हो गए, तो मैं फिर राइट क्लिक दबा के अनहाइड प्रेस करूंगा, तो ये मेरे ओपन हो गए हैं जो मेरे कॉलम्स अभी हाइड मोड में थे। ठीक है।
तो जैसे मेरे पास में एक ये एक्शन है पेस्ट एज वैल्यू का, तो मेरे को अभी जैसे टेबल फॉर्मेट में है, मेरे को ये टेबल अभी एज ए वैल्यू चाहिए है, मेरे को ये टेबल फॉर्मेट में नहीं चाहिए, तो मैं इसको कंट्रोल सी करूंगा सिंपली, और किसी दूसरे सेल में जाके कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करूंगा, और एक बारी वी और प्रेस करूंगा, जैसे यहाँ पे वी पे आ गया, और मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो ये एज ए पेस्ट वैल्यू आ गया। ऊपर का पोर्शन अभी टेबल सेलेक्टेड है, क्योंकि ये देखो अभी मूविंग फॉर्मेट में है, यानी कि ये अभी भी कॉपी है, तो मैं अगर इसको कहीं और कॉपी करना चाहता हूँ तो ये एज ए टेबल चला जाएगा एज इट इज। बट मेरे को ये टेबल फॉर्मेट में नहीं चाहिए, मैंने इसको कंट्रोल ऑल्ट वी करके पेस्ट एज वैल्यू कर लिया है। ठीक है। तो अगर अभी मेरे को यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस करूंगा, जैसे कि मेरे को कुछ यहाँ पे सेल ऐड करना है, तो ये मेरे से पूछेगा कि आपको शिफ्ट सेल राइट में करने हैं, या फिर जो मतलब नया सेल ऐड होगा तो उसको ऐड करके ये राइट में मूव कर दे, या फिर सेल को नीचे मूव कर दे, या फिर आपको एक एंटायर रो चाहिए, या फिर एक पूरा का पूरा कॉलम चाहिए। तो जो हमारे हॉरिजॉन्टल हैं वो हमारे रोज होते हैं, और जो वर्टिकल हैं वो हमारे कॉलम होते हैं। ठीक है, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरा, आपको अगर किसी डेटा को टेबल बनाना है, जैसे ये मेरे पास में अभी एक ये रॉ डेटा, ये एक छोटा सा सैंपल डेटा सेट है, मेरे को इसको टेबल में कन्वर्ट करना है, जैसे कि ये ऊपर ऑलरेडी हुआ हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस कंट्रोल ऑल करूंगा, ये टेबल मेरी सिलेक्ट हो गई, कंट्रोल प्लस टी को प्रेस करूंगा, ये मेरे से एक प्रॉम्प्ट आएगा जिसमें इसने सिलेक्टेड सेल्स की रेंज दिखाएगा, और मैं ओके कर दूंगा, तो इसने इसको भी टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। तो अभी के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम जानेंगे फॉर्मेटिंग कैसे करती हैं, रो कॉलम में कैसे काम करते हैं शॉर्टकट्स में, और वर्किंग शीट्स के साथ में क्या शॉर्टकट्स हमारे हो सकते हैं। तो थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको अगर ऐसी तरह का कंटेंट चाहिए है, रिफ्रेशिंग और सिंपल भाषा में, आसान भाषा में, जो आप आसानी से समझ सकें एग्जांपल्स के साथ में, तो हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।